ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। पिछले 4 दिन से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर आंदोलन को स्थगित किए थे। हमने आंदोलन को समाप्त नहीं किया था। आने वाले 48 घंटों के अंदर अगर कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश के लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं। राजधानी लखनऊ में एबीवीपी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और वजह है कि एसआरएमयू में जिस तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उसके बाद से यहाँ पर पहुंचकर वो मांग कर रहे हैं कि पूरी तरीके से कार्रवाई हो। आप देखिए कि हाथों में जो पोस्टर हैं वो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद कह रहे हैं और इसके साथ साथ ये देखिए जो आप रामस्वरूप विश्वविद्यालय की ललकार खूब करेंगे भ्रष्टाचार, इस तरीके के लिए। और हाथों में इनके चोट भी है। क्या आपके भी लाठी लगी थी क्या? लाठी नहीं लगी थी मुझे। लगातार जो इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आप देखिए पोस्टर्स को देखिए लगातार जो है ये दोषी दिखाई दे रहा है किस तरीके से शिक्षा माफिया में आए, इस तरीके के प्रदर्शन के बिना मान्यता के वो डिग्री बांट रहा है। 2022 के बाद में उसको मान्यता नहीं प्राप्त है और बिना मान्यता के वो डिग्री बांट रहा है और सरकारी जमीनों पे कब्जा करके उस विश्वविद्यालय को चला रहा है और वहाँ दलाली का काम कर रहा है। मैं बात लगातार जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पे मानना है कि यहाँ पर मारा गया है, पकड़ के और इतना मारा गया है। मासूम बच्चों पर लाठी बरसाई गई। छात्र तो थे ही, साथ में मासूम बच्चों पर लाठी बरसाई। ओके, देखिए यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अलग अलग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिर ये जो प्रदर्शन है वो इसीलिए। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? हम चाहते हैं जो हमारे कार्यकर्ता को जो लाठी से मार पड़ी है उस पे हमें न्याय मिले। इस पुलिस प्रशासन के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर तो हो गई है, कार्रवाई हो गई, सस्पेंड हो गए। सिर्फ सस्पेंड होने से नहीं होता है, हमें चाहिए कि उन पुलिस वालों को निलंबित किया जाए। सस्पेंशन की अलग बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो छात्र हैं वो अलग अलग तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर से मानना यही है कि प्रदेश में जिस तरीके से ये पूरे प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और पूरे प्रदेश में प्रदर्शन चल रहा है। और आप देखिए क्या चाहते हैं, कार्रवाई तो हो गई है, सस्पेंशन भी हो गया है, निलंबन भी हो गया है, एफआईआर भी हो गई। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि पुलिस प्रशासन में लाइन हाजिर कोई कार्रवाई नहीं मानी जाती है। प्रथम बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जो कल की एफआईआर रात में दर्ज हुई है उसमें पार्टी एसआरएम को बनाया गया है। एसआरएम को पार्टी इसलिए बनाया गया है क्योंकि किसी भी प्रकार का बचाव बचाने की कोशिश है। किसी का ऊपरी आदेश है, किसी भी एफआईआर में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है। क्यों किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया? छात्रों पे जो बर्बरता की गई उसमें अभी तक क्यों नहीं कोई किसी भी पुलिस वाली को दोषी बनाया गया? क्यों नहीं किसी को उसमें ऐसा किया गया कि किसी भी छात्रों के खिलाफ जो पुलिस वालों ने लाठी चलाई उनके खिलाफ अच्छा कोई कार्रवाई की, निलंबन की कार्रवाई की, लाइन हाजिर की, इंस्पेक्टर को, चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया। एफआईआर भी दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज हुई, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एफआईआर दर्ज जो हुई है वो संस्था के खिलाफ हुई है। संस्था जब कभी भी संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो मामला अपने में खुद में एक वीक पड़ जाता है। इसलिए मैं आपसे फिर से अनुरोध। आप लोग चाहते क्या है? हम लोग ये चाहते हैं, 2 मांगे हमारी। एक तो जो छात्रों के साथ जो छात्रों को बर्बरता की गई है, लाठीचार्ज की गई है, वो वहाँ जो गुंडे थे जो आए थे उन लोगों की मिली भगत में उनको भी चिन्हित उन गुंडों को भी चिन्हित नहीं किया गया है। उन जो गुंडे वहाँ आकर के आंदोलन पूरा बिगाड़े हैं उनको चिन्हित करा जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो गुंडे जो आए थे उनको चिन्हित किया जाना, इस तरीके की बात कह रहे हैं। साफ तौर से यहाँ पर जो पूरे तरीके से छात्र हैं वो पूरी तरीके से चाहते हैं कि बड़ी कार्रवाई हो और इसी वजह से यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं आप और भी लोगों से बात करते हैं। आप बताइए क्या चाहते क्या है? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी मांग ये है कि एसआरएमयू पे पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। जो अवैध कब्जा करके सरकारी जमीन पर उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बनाई है और वहां पे कौन कौन अधिकारी इन्वॉल्व था लाठीचार्ज पे, उसके खिलाफ पूरी जांच होनी चाहिए। चाहे जितना बड़ा अधिकारी होना चाहिए, चाहे पुलिस महकमे का, चाहे एफआईआर तो दर्ज हो गई और कार्रवाई भी हुई है। एफआईआर दर्ज होना सब कुछ नहीं होता, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा ये 48 घंटे का अल्टीमेटम
सिस्टम है, अगर उस पर कार्रवाई स्टार्ट नहीं हुई तो प्रत्येक प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का जो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है वो सड़कों पे उतर करके प्रदर्शन करेगा अपना, उसको ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। फिर इसके पीछे कौन है, आपको कौन लग रहा है? इसके पीछे जांच करने का विषय है ना, कौन है ये तो ऐसा कोई कर नहीं सकता। सरकार के कोई अधिकारी होंगे, शासन के होंगे, पुलिस महकमे के होंगे, वो होंगे, आप उनके खिलाफ जांच करिए। हम अगर आप ये कह रहे हो कि छात्रों के साथ गलत हुआ है तो आप इसके खिलाफ पूरी जांच करिए, A to Z जांच होनी चाहिए। लाठी चार्ज हो रहा है, ये छोटी बात नहीं, मैंने खुद स्वयं लाठी खाई है। आप बताइए, जिस तरीके से देखिए यहाँ पर छात्र जो है वो कह रहे हैं कि लाठी चार्ज किया गया, वो गलत किया गया। आप बताइए क्या चाहती हैं, आप ये बताइए, सुनिए, आप बताइए क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि जिस विश्वविद्यालय में हमारे छात्र भाइयों, छात्रा बहनों के साथ इतनी बर्बरता हुई है, इतनी उनकी दुर्दशा की गई, वहाँ पर त्वरित कार्रवाई की जाए, उस विश्वविद्यालय के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन कार्रवाई तो हो गई है, उसमें FIR भी हो गई है और सस्पेंड भी हो गए। उस कार्रवाई से अभी हम संतुष्ट नहीं है, सिर्फ किसी को सस्पेंड कर देना कार्रवाई नहीं है। तो लगातार उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और यही वजह साफ तौर से यहाँ पर मानना है। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग कार्रवाई तो हो जाती, कार्रवाई तो हो गई, अब क्या चाहते हैं? कार्यवाही हो गई है, लेकिन जिस हिसाब से, जितनी बर्बरता से हम विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, हम अभी भी उस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हैं। मैं चाहती हूं कि जिस हिसाब से 10 से 12 पुलिसकर्मी हमारे एक छात्रों को पकड़कर बर्बरता से लाठीचार्ज कर रहे थे, उनको घेरे में लिया जाए, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। और विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालय जो कि शिक्षा माफिया पाल रखे हैं, जहां पर कोई अप्रूवल नहीं है, फिर भी डिग्री चलाई जा रही है, फिर भी फैकल्टीज वहां लॉ की पढ़ाई हो रही है, ऐसे विश्वविद्यालय पे ताला लग जाना चाहिए। आप बताइए, ये आप चाहते क्या है, क्या होना चाहिए? हमारी सिर्फ और सिर्फ एक स्पष्ट मांग है कि रामस्वरूप विश्वविद्यालय के अंदर जिस तरीके से पूरा शैक्षणिक व्यवसाय चल रहा था, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। पिछले 4 दिन से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर आंदोलन को स्थगित किए थे, हमने आंदोलन को समाप्त नहीं किया था। आने वाले 48 घंटों के अंदर अगर कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग सड़कों पर खड़े हुए मिलेंगे। अभी भी आगे आपका रहेंगे, प्रदर्शन करेंगे? हमारा 48 घंटे के बाद एक बड़ा प्रदर्शन होगा। तो देखिए, जिस तरीके से बड़ा प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, 48 घंटे क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटम दिया है और इस समय जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं और साथ में पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। और चूंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहां पर ज्ञापन दे रहा है, आप देखिए जो प्रशासन के लोग हैं वो मौजूद हैं, चूंकि मांग है कि जो 48 घंटे में जिस तरीके से ये कार्रवाई नहीं हुई है उसको लेकर नाराजगी है। और इसी तरीके को पूरी तरीके से पूरा ये जो कह सकते हैं कि यहाँ पर छात्र, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सारे छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है और वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। निम्न बिंदुओं पर भाई मांग, आप अपनी मांग स्पष्ट करना चाहती है। मांग नंबर 1, लाठीचार्ज घटना में पुलिस कर्मियों, बाहरी गुंडों सहित सभी दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित हो। किसके आदेश पर लाठीचार्ज किया गया, यह सभी प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है, जिसका उत्तर अतिशीघ्र सार्वजनिक किया जाए। विधि छात्रों के वर्तमान को भ्रम में रखकर भविष्य के साथ खिलवाड़ कर नवीनीकरण व अनुमति के बिना विधि पाठ्यक्रम के अवैध संचालन की समग्रता से तथ्यात्मक जांच की जाए और पूरी प्रक्रिया में जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को दंडित कर विश्वविद्यालय को बंद किया जाए। विलंब शुल्क के नाम पर अर्थदंड के रूप में उगाही, सामाजिक कल्याण के नाम पर लिए जाने वाले शुल्क निर्धारित मानक आदि की भी सघनता से जांच कर रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। छात्र आंदोलन के लिए संघर्षरत 2 छात्रों को बिना किसी चेतावनी के सीधे निष्कासित कर देने की प्रक्रिया भी अवैधानिक है। अतएव इस संबंध में दोषियों को दंडित कर विद्यार्थियों को न्याय दिलाया जाए। मांग नंबर 3, उच्च शिक्षा परिषद के सचिव द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर रामस्वरूप विश्वविद्यालय पर कार्रवाई आरंभ की जाए। श्री रामस्वरूप विश्वविद्यालय ने लगभग 6 बीघे सरकारी भूमि, नाली, तालाब, बंजर व चक्र मार्ग पर अवैध कब्जा कर लिया था। राजस्व जांच के बाद मामला तहसीलदार कोर्ट पहुंचा, जिसने 25 अगस्त 2025 को विश्वविद्यालय प्रबंधन पर 27.96 लाख जुर्माना लगाते हुए
कब्जा हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने 15 दिन में जुर्माना अदा कर स्वयं अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपसे यह मांग करती है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए उपरोक्त विषयों पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर 48 घंटे के अंदर अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे विद्यार्थी समुदाय भयमुक्त होकर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सदैव जागरूक रहे। अन्यथा की स्थिति में विद्यार्थी परिषद प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन की बात लोगों ने ज्ञापन दे दिया है और संबंधित के यहाँ भेज दिया गया। क्या अभी क्या ये प्रदर्शन आगे भी इनका रहेगा? आपसे बातचीत हुई है? देखिए यहाँ पर अधिकारी जो है ज्ञापन लेकर गए हैं साफ तौर से, चूंकि ये जो प्रदर्शन चल रहा है उसी को लेकर ज्ञापन दिया गया और कार्रवाई की बात कही गई है। एसआरएमयू में जिस तरीके से जो प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसके भी कई अहम बिंदु हैं और जिसके बाद अब ये कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर प्रदर्शन के बाद अब लगातार जो है ये सारे छात्र एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब ज्ञापन देने के बाद ये माना जा रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं 48 घंटे का जो अल्टीमेटम है वो दिया हुआ है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव।